Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video we are going to see differential equation, that is formation of differential equation, exercise 6.2 question number 1. First we shall see the definition of arbitrary constant, that is a quantity that remains the same through the duration of problems. For example, y is equal to a plus a upon x, or y is equal to capital A into e to the power 5x plus capital B into e to the power minus 5x, etc. For this exercise, we note that order of differential equation equals to number of arbitrary constant. So let's start student, exercise 6.2 question number 1. But before that, don't forget to like and subscribe my channel. We have some example from the exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. बेटा मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए 6.2 से आपके, और ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. So let's start student. First example. In first example we have to given y equals to a cos log x plus b sin log x. So here I write given relation, that is given a relation y is equal to a cos log x plus b sin log x. This is our given example. Now observe carefully what I am doing. Here we have two arbitrary constant. बेटा arbitrary constants क्या होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, ऐसा क्वांटिटी है, इट विल रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रॉब्लम. ये सेम रहेगा बेटा, है ना. ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ये क्या होगा, अनचेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. इसको बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट. बेटा आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करना है मतलब उसको निकाल देना है. ठीक है, अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कैसे करते हो. सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट कैसा होगा, मतलब यहाँ से आपको ये एलिमिनेट करना है और यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. फॉर्म करना मतलब आपको बनाना है. अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे. सबसे पहली बात तो ये है, क्या बच्चे को डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पता है. क्या बच्चे को ये पता है हाउ टू फाइंड अ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. बेटा अगर नहीं पता होगा तो यहाँ कहीं तो भी आई बटन आ रहा होगा, इससे पहले मैंने वीडियो किया है, आप ज़रूर से वो वीडियो देखें. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो हेयर a and b are two arbitrary constant. अब जब भी बेटा आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करोगे तो यहाँ से आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स. कौन से 2 पॉइंट्स है बेटा. नंबर 1, जो ऑर्डर है आपका, जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर रहेगा बेटा, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. ओके, मतलब आने वाली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे. मतलब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं बेटा, 2 है. मतलब इस बात की गारंटी हो जाएगी कि आपकी आने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर जो रहेगा बेटा ये 2 रहेगा. ओके, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये भी समझ में आ जाएगी कि आपको बेटा इस रिलेशन को कितने बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस रिलेशन. ठीक है, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा बेटा. जैसे इस रिलेशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सो यहाँ से पहली चीज़ निकल के ये आई है कि आपकी आने वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 रहेगा. सेकेंड थिंग यहाँ से ये निकल के आई है कि मुझे इस रिलेशन को ट्वाइस डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, सो आपके लेवल पे आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं बेटा. नंबर 1, आर्बिट्ररी कांस्टेंट काउंट करने हैं कितने हैं. ठीक है, वो आपका ऑर्डर बनाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का. सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि आपको डिफरेंशिएट कितनी बार करना है ना. तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है, सर कितनी बार, कभी आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो, कभी 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हो. बेटा वो डिपेंड करता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे, है ना. कोई टीचर अपने मन से तो नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे. इसीलिए आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट सबसे पहले देखना होता है. जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी.
सो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। ये क्वेश्चन जो मैंने लिए ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप ये 2-4 क्वेश्चन समझ लोगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ जाएगी और आप भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट, y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin x। ठीक है, मेरा टारगेट एकदम क्लियर है, मुझे करना है क्या है बेटा, इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है। तो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट दिस रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट व्हाट वी गेट। अच्छा, यहाँ पे बेटा एक चीज़ और रहेगी कि बच्चे को क्या डेरिवेटिव आता है। बेटा आपको डेरिवेटिव नहीं आता है, सो वो भी मैंने कंपोजिट फंक्शन का वो भी मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक्स मिल जाएगा। सो पहले आप वो जाके चेक करें क्या आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन आता है या नहीं, है ना। अगर नहीं आता हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन। ओके, तो दोनों चैप्टर आना चाहिए बट जब भी आपको डिफरेंशियल अच्छे से समझेगा। सो आप क्या कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू y। सो हेयर वी राइट dy बाई dx और y डैश। बेटा आप इसको y डैश भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos log x। डेरिवेटिव ऑफ cos log x होता है बेटा माइनस साइन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x, ऐसे आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट क्या करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ अगेन b इज कांस्टेंट नंबर, सो हेयर वी राइट कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन log x दैट इज cos log x अपॉन x। ये आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये y कॉमन ले लोगे बेटा और y को शिफ्ट कर दोगे LHS में। सो हेयर वी हैव x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x, ऐसे आ जाएगा बेटा आपका रिलेशन, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करोगे बेटा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। सो हेयर आई एम राइटिंग अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट, हेयर वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं RHS पे क्या हो रहा है। RHS में हो जाएगा बेटा माइनस a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा cos log x अपॉन x माइनस b साइन log x अपॉन x, ऐसे आ जाएगा। जब आप इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट सच टाइप ऑफ रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन आपको मिलेगा बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट लोगे बेटा जल्दी से। चलो अभी ध्यान से देखो बेटा क्या करना है। अभी आपको क्या करना है, -1/x, ठीक है, -1/x को कॉमन लेना है। सो जैसे ही आप इसको कॉमन लेते हो सो यू विल गेट, मैं y को इरेज नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे y का काम है आपको बताना है कि y एक्चुअल में यहाँ पर हमको y मिल जाएगा। सो -1/x जैसे आप कॉमन लोगे बेटा उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, सो यू विल गेट x स्क्वायर, अच्छे से देखोगे आप, x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, मैंने कॉमन लेके उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया बेटा, x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस, ठीक है। तो जैसे ही आप माइनस साइन कॉमन लेते हो बेटा देखो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। सो हेयर वी हैव a cos log x प्लस b साइन log x। इट मीन्स ये बेटा आपका y का वैल्यू है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब इसको ट्वाइस डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट y, आपको y मिलता है बेटा यहाँ से, ठीक है। अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये y का वैल्यू है।
सो आप क्या करोगे, यहाँ y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। देखो अभी आपको कैसे मिलेगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हियर वी राइट एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy by dx equals to minus y. This implies x square, I am writing y double dash plus x y dash plus y equals to 0 be required differential equation. बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिखोगे डी बी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे आपको करते आना चाहिए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अब मैं सेकंड वाला जो एग्जांपल है इसको थोड़ा स्पीड से करता हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ गया है कि आपका ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट। सो इन सेकंड एग्जांपल वी हैव टू गिवन दैट a e की पावर 5x प्लस e की पावर -x, ऐसे आपको गिवन है बेटा सेकंड एग्जांपल में। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको जल्दी से ट्वाइस डिफरेंशिएट कर लोगे। तो मैं यही मेंशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएट ट्वाइस with respect to x we get what we get। बेटा ये आ जाएगा, फर्स्ट टाइम किया तो y डैश इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आता है 5a e की पावर 5x, ये आ जाएगा माइनस 5b e की पावर -5x। ठीक है, डेरिवेटिव पे कमांड चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन जिसको आता है उसके लिए बहुत सिंपल होता है। ठीक है, क्या करोगे बेटा, 5 को कॉमन ले लोगे। सो इन नेक्स्ट स्टेप वी राइट y dash is equal to 5 into bracket a e की power 5x minus b e की power -5x. Now again differentiate. So we get y double dash is equal to, बेटा अब क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से ना 5 कॉमन आएगा। सो ये बन जाएगा आपका 25। अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व करोगे, ये क्या आएगा आपका 25 हो जाएगा, और ये बनेगा आपका a e की पावर 5x और ये प्लस हो जाएगा b e की पावर -5x। और अच्छे से अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, सो ये बेटा आपका y का वैल्यू है। सो हियर वी राइट 25y, दिस इम्प्लाइज वी गेट y डबल डैश -25y इक्वल्स टू 0 बी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आपका जो ऑर्डर आता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो सो आप लिखोगे d2y अपॉन dx स्क्वायर -25y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें अच्छे से सो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जा रही है। क्या कि आपका ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है d2y अपॉन dx स्क्वायर आ रहा है बेटा। टेक का स्क्रीनशॉट फास्ट। चलो अब ये